हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चार्जेस के बारे में स्टडी की थी। जो चार्जेस जो है वो एक्चुअली हमारे पास होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इंडक्शन ऑफ चार्जेज, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने जो उसकी प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी, जो हमारे पास था कि जो आपके पास जो सेम टाइप के जो चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट टाइप के जो चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो मतलब कहने का वहाँ पर आपको रिपल्सन या अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। मतलब कहने का उन दोनों के बीच में वहाँ पर आपस में कोई फोर्स लग रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उस फोर्स के ऊपर ही है कि हम कैसे बताएंगे कि कोई आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तो ये हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो ये जो लॉ जो दिया था सर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने, ये लॉ दिया था जो हमें बताता है कि किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल, स्टार्टिंग में हम इनको दो चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में जा करके हम इसको ग्रुप ऑफ चार्जेस के ऊपर भी अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम इसको दो चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, ये जो लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ जो है, हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है, ये हमें बताता है कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए, ये लॉ हमें क्या बताता है? जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आपने स्टडी कर रखा है, बिल्कुल सेम वैसे ये लॉ है, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताता है किन्हीं भी दो मैसिव बॉडी या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम वैसे ही ये लॉ, कूलम्ब्स लॉ, आपको बताता है किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल जिनका कुछ चार्ज है उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो दोनों ही टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी, रिपल्सिव भी। जो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, जो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताया जाता है, वो सिर्फ वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको अट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है, रिपल्सन भी देखने को मिलता है। अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा, अगर डिफरेंट अपोजिट टाइप के चार्जेस है तो आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये लॉ हमें क्या बताता है, कैसे बताता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई दो चार्ज पार्टिकल है, एक के ऊपर चार्ज जो है वो Q1 कूलम्ब है और जो दूसरे को ऊपर जो चार्ज है वो Q2 कूलम्ब है। एक चार्ज पार्टिकल ये है एट लोकेशन A, या 1 नाम दे देता हूँ, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है। ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है एट लोकेशन B या 2, जिसके ऊपर यहाँ पर Q2 चार्ज प्रेजेंट है। ये चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट फर्स्ट विच जो प्रेजेंट है उसके ऊपर Q1 चार्ज है, और जो पॉइंट सेकंड के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर Q2 कूलम्ब चार्ज जो है प्रेजेंट है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है, ये वाली डिस्टेंस काफ़ी कम है। लार्ज डिस्टेंस पे ये ला जो है वो नहीं हो पाएगा, या हम कहें लार्ज डिस्टेंस पे चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते हैं। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली कुछ एक माइक्रोमीटर या मिलीमीटर में, आपको नैनोमीटर के ऑर्डर में आपको देखने को मिलती है, पिकोमीटर में। तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है दैट इज R। इसको हम लेकर के चल रहे हैं R। तो जो कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को बताया था, ये लॉ हमें क्या बताता है कि यहाँ पर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स जो देखने को मिलेगा वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट है उनके प्रोडक्ट के, Q1 Q2। इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2 कूलम्ब। तो सबसे पहले क्या बताता है कि इनका जो फोर्स जो होगा इनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। इंट्रैक्शन का क्या मीनिंग है? अट्रैक्शन या रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन कब देखने को मिलेगा? अगर ये अपोजिट टाइप के चार्जेस है तो अट्रैक्शन, सेम टाइप के चार्जेस है तो रिपल्सन। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात जो कूलम्ब ने इसके बारे में बताई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है, इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होता है।
तो ये दो चीज़ें जो कूलम्स लॉ हमें बताता है। तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो आपको देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, स्मॉल k, दैट इज स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर k जो है ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का भी हम नाम देते हैं, या कूलम्स कांस्टेंट का भी हम इसे नाम देते हैं। k इज, यहाँ पर k जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या कूलम्स कांस्टेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू जो होती है आपके पास क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की, 9 × 10⁹, ये इसकी वैल्यू है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, अगर हम इसकी कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो यूनिट क्या होगी, k = F × R स्क्वायर अपॉन Q1/Q2, k = F × R स्क्वायर अपॉन Q1/Q2। तो हमारे पास F जो है वो आपके पास क्या होता है, न्यूटन, और R मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर स्क्वायर, Q चार्ज आपको किस में मेजर करते हैं, कूलाम में, तो कूलाम × कूलाम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये होती है इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, ये आपके पास आगे जाती है एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। यहीं पे ही जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है k, ये आपके पास एक और कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये इसकी जो वैल्यू जो है ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है, और ये होता किसके इक्वल है, k = 1/4πε0, where 4 is constant, pi is also constant, that is equal to 3.14. ε0 is another constant, और ये इस कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, ε0 जो है ये हमारे पास क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। यहाँ पर ये जो हम लेकर के चले हैं चार्ज पार्टिकल, जिसके ऊपर चार्ज Q1 कूलाम, इसके ऊपर चार्ज Q2 कूलाम प्रेजेंट था, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास स्पेस है, वैक्यूम है, उसके अंदर ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मीडियम होता तो ये वैल्यू चेंज हो जाती, वो अभी नेक्स्ट के स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, और ये किसके इक्वल होता है, जैसे अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ε0 आपके पास क्या होगा, 1/4πk। तो जब आप इसे सोल्व करोगे 1/4π, और k आपके पास क्या था, 9 × 10⁹9। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 8.85 × 10⁻⁻12। फिर से अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगी, ये आपके पास क्या है, k = 1/4πε0, तो ε0 = 1/4πk। तो 4 और पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, k की यूनिट क्या होती है आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स करोगे, ε0 = 1/4πk। तो 1/4πk की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम +2। ये हो जाएगी इसकी यूनिट, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम +2। ओके, ये होती है इसकी यूनिट। ये इसको आप सोल्व करके देख सकते हो, यही वैल्यू आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला जो है, डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, तो ये आपके पास कितना आएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट k = F × R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो F जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m1 L1 T-2। R का क्या होता है L, तो R स्क्वायर का क्या हो जाएगा L2 अपॉन Q1। Q का हमारे पास क्या होता है I = Q/T, और तो Q आपके पास क्या हो जाएगा I × T।
तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, I का एम्पियर A और T का कैपिटल T। तो ये आपके पास होता है Q का। तो Q1 का A1 T1, Q2 का आल्सो A1 T1, A1 T1। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, K इज इक्वल टू M1 L1 M1 L3, 1 ये है 2 ये है, M1 L3 T माइनस 2, T1 T प्लस 2 ऊपर जाएगा माइनस का तो T माइनस 4, A1 A2 ऊपर जाएगा A माइनस 2। ये होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशन फॉर्मूला जो हम फाइंड आउट करेंगे, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला। इन यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले से आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। सेम ऐसे ही अगर हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है 1/4 पाई के। तो आपके पास 4 पाई कॉन्स्टेंट, इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है। ये आपके पास है के का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है M1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू M1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2, ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा तो ऊपर जाकर के माइनस का M1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2। इन्वर्स करोगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू M माइनस 1 L माइनस 3 T प्लस 4 A प्लस 2। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ओके, अब जरा मान लीजिए इसको एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको कह देता हूँ आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास 5 माइक्रोकूलम है, दूसरे के ऊपर जो चार्ज है वो है आपके पास 10 माइक्रोकूलम है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो आपके पास, उनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो आपके पास है 0.1 सेंटीमीटर। तो बताइए उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फाइंड आउट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर के आपके पास क्या है 9 × 10⁹, Q1 आपके पास कितना है 5 माइक्रोकूलम। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो जो भी आपको यूनिट गिवन है उन सबको आप SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 5 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10⁻⁶ कूलम, इसको भी कन्वर्ट करोगे तो 10 × 10⁻⁶ कूलम। ओके, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ कूलम और ये 10 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। R आपके पास कितना है 0.1 सेंटीमीटर। इसको भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, इसको भी SI सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 × 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ओके, तो ये आपके पास 10⁻³ और इसका स्क्वायर। सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी न्यूटन के अंदर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 चार्ज पार्टिकल विच हैव चार्ज 5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर देखिए, अब जो हम लेकर के चले थे इसको सारे सिस्टम को हम स्पेस और वैक्यूम में लेकर के चले थे। यहाँ पर जो आपके पास ये जो Q1 जो है और Q2 जो है, अब हम इसके केसेज अगर हम लेकर के चलते हैं, केसेज लेने का क्या मतलब है, ये मान लीजिए अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे ये यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, तो आंसर जो आएगा, फोर्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फोर्स पॉजिटिव आएगा मतलब कहने का, अगर मैं ये कहता हूँ ये दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सेम टाइप के चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, ये इसको इधर की साइड धकेलने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर की साइड धकेलने की कोशिश करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। सेम ऐसे ही अगर इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर इनके ऊपर चार्ज जो है नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तब भी सेम टाइप हो गई। सेम टाइप है मतलब फिर से फोर्स ऑफ रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा। ये इसको इधर की साइड धकेलेगा, एक उसको दूसरे की साइड अपोजिट साइड में धकेलेगा। मतलब कहने का अगर ये भी माइनस के, मान लीजिए ये भी माइनस के 5 माइक्रोकूलम है, ये भी आपके पास माइनस के 10 माइक्रोकूलम है, दोनों पे सेम चार्ज। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे -5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर माइनस के 10 माइक्रोकूलम, सोल्व करोगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव।
ये हम यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक तैयार करें समझने के लिए, डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाता है वो प्लस या माइनस में, और वो आपसे पूछ लेता है कि भाई बताइए कि फोर्स जो है उनके बीच में अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है। तो हम देख करके बता सकते हैं कैसे। एक और केस देखिए, अब मैं कहता हूँ इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, या तो ये मान लीजिए ये आपके पास प्लस का 5 माइक्रोकुलाम है, ये माइनस का 10 माइक्रोकुलाम है। तो उस केस में क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स जो लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दोनों डिफरेंट टाइप के चार्जेज, अपोजिट चार्जेज हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इधर की साइड जाने की कोशिश करेगा, ये इधर की साइड जाने की कोशिश करेगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर अगर हम देखते हैं आंसर में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस के 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर ये प्लस का 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर माइनस के 10 माइक्रोकुलाम। तो आंसर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद अगर आपके पास फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो आप उसको डायरेक्ट बता दोगे, देख करके वो आपसे पूछेगा भी, बताइए आप, वो पूछेगा कितना फोर्स लग रहा है उन चार्ज पार्टिकल के बीच में, और ये भी बताइए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है कैसा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पर फोर्स कौन सा है, रिपल्सिव फोर्स आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पे कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा, रिपल्सिव फोर्स आपको देखने को मिलेगा। और अगर आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, उस टाइम पे आपको कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स आपको उन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। उस टाइम पे कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स आपको उन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। ओके, अब ये तो बात हो गई जब हम लेकर के चले थे, जब आपके पास ये जो चार्ज पार्टिकल जो थे वो वैक्यूम में स्पेस में प्रेजेंट थे, उस केस के लिए। अब मैं कहता हूँ ये चार्ज पार्टिकल जो है किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो मीडियम में रखे हुए हैं तो इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम कैसे बताएंगे, देखिए